कक्षा 7वीं में विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 1 पादपों में पोषण। पादपों में पोषण क्या है? पोषण के घटक क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब पोषक पदार्थ कहलाते हैं। पादपों में पोषण की विधियाँ। पोषण क्या है? खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते। और पोषण क्या? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। यहाँ आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। स्वपोषी के अंतर्गत क्या आते हैं? पौधे। आपको पता है कि पौधे किन किन चीजों से? पौधे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी मतलब लवण, मिट्टी मतलब लवण, और सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के द्वारा भोजन बनाते हैं। भोजन बनाते हैं, तो ये कहलाता है स्वपोषण। अब विषम पोषण क्या होता है? जब जीव दूसरे से अपना भोजन ग्रहण करता है तो विषम पोषण कहलाता है। विषम पोषण। विषम पोषण जब दूसरों से भोजन प्राप्त किया जाता है। दूसरों से, जैसे पौधे या जीवों से जब भोजन प्राप्त करते हैं, तो ये विषम पोषण कहलाता है। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण है इसमें मनुष्य जीव जंतु जो दूसरे से अपना भोजन, ठीक है। इसमें आप स्वपोषण, विषम पोषण। अब चूंकि पौधे में जब स्वपोषण होता है तो किसमें होता है? अब ये स्वपोषण की क्रिया पौधों में कहाँ होती है? पत्तियों में। कहाँ होती है? पत्तियों में। जो पत्तियां होती हैं वो पौधे की खाद्य फैक्ट्रियां कहलाती हैं। पौधे में जो पत्तियां हैं वो क्या कहलाती हैं? वो खाद्य फैक्ट्रियां। जैसे कि सामान बनता है फैक्ट्री में, ऐसे ही पौधे में जो पत्ती होती है उसमें क्या बनता है? भोजन बनता है। किस रूप में? स्टार्च। पत्तियों में खाद्य पदार्थ की फैक्ट्रियां हैं और इनमें स्टार्च के रूप में, इस रूप में, स्टार्च के रूप में भोजन बनता है। ठीक है, बूझो पहले का। आप इसको पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या दिया हुआ है? कोशिका बना हुआ है, चित्र है, कोशिका का आरेख बना हुआ है कि पौधे की सबसे छोटी या मनुष्य की भी सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। इस कोशिका में केंद्रक है, कोशिका द्रव है, झिल्ली है ना। इसलिए केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में कोशिका द्रव भरा होता है।
यहाँ पर आप पाठ में देखेंगे कि अब ये जो पत्तियों में जो खाद्य पदार्थ बनाने की फैक्ट्रियाँ होती हैं, तो पत्तियों की संरचना में नीचे की सतह में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेट। तो पत्तियों में वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रवेश करती है। मनुष्य जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है वो पत्ती की, माई पत्ती है मान लीजिए, ये इस पत्ती की निचली सतह में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हें कहते हैं रंध्र। रंध्र इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा ये रंध्र होते हैं। इन रंध्र के द्वारा ही वो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, जो मनुष्य के लिए आवश्यक होती है। यहाँ पर पत्तियों में एक वर्णक होता है। पुस्तक आप पढ़ेंगे ध्यान से, सभी को पुस्तक ले लेना है, पुस्तक लेना है, 200 पेज का रजिस्टर बनाना है, पुस्तक को डेली पढ़ना है, इसमें से अंडरलाइन करना है और आपके प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। अच्छा, पत्तियों में एक वर्णक होता है। वर्णक क्या होता है? वर्णक पत्तियों में क्या होता है? वर्णक। वर्णक होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसको हिंदी में कहते हैं हरित लवक। हरित लवक ये क्या करता है? पत्तियों में वर्णक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण करता है, मतलब भोजन निर्माण की प्रक्रिया को करता है। इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधों में जल, कार्बन डाइऑक्साइड, लवण, सूर्य का प्रकाश आदि की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को, ये क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक क्रिया। इस क्रिया को पूर्ण कौन करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पुस्तक में आप देखेंगे, पुस्तक में यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मिलेगी आपको। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, ये इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण समीकरण कहते हैं। और इस प्रकार इसमें जो यहाँ देख रहे हैं आप, ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है और ऑक्सीजन क्या मुक्त होती है? ऑक्सीजन, जो कि पौधे से हमें मिलती है। और इसके साथ क्या बनता है पौधे में? कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट फल, सब्जी, गेहूँ, चना, अनाज के रूप में ये हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे में भोजन बनने की क्रिया होती है। अभी अपन ने देखा था कि रंध्र कार्य करते हैं। रंध्र के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है, पौधे के लेते हैं, और रंध्र के द्वारा ही ऑक्सीजन को वो मुक्त करते हैं। तो यहाँ रंध्र की आप संरचना देखेंगे, पत्तियों में जो छिद्र होते हैं उसमें स्टोमेटा कैसे होते हैं? स्टोमेटा ये उसमें द्वारक्षक कोशिका स्टोमेटा की संरचना। पत्ती की निचली सतह में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें ये होते हैं। इस प्रकार इसका चित्र देखेंगे स्टोमेटा का, इस तरह से ब्लैक, ये रक्ष द्वार कोशिका, और इस प्रकार ये और सारे आजू बाजू की कालापन कर रहे थे ना, उनको लिए थे ध्यान से। ये रंध्र द्वार, और ये है
रक्षी कोशिका, आप पुस्तक में पढ़ लेंगे। रक्षी कोशिका, रक्षी कोशिका होती है सहायक कोशिका। तो ये है स्टोमेटा। क्या है ये? स्टोमेटा, स्टोमेटा। ठीक है। हाँ, और ये एक और प्रश्न है ऊर्जा प्रवाह। आपको प्रश्न आता है परीक्षा में, ऊर्जा प्रवाह क्या है? ये सब जो मैं बता रही हूँ इनको आपको पुस्तक से पढ़ के करना। ऊर्जा प्रवाह क्या है? ऊर्जा प्रवाह क्या होता है? ये सूर्य से हमें क्या प्रकाश मिलता है ना? सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है जो पौधे में तो ये सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है और इस वहाँ पौधे में पहुंच रहा है, जड़ में पहुंच रहा है, मिट्टी में पहुंच रहा है, ये है ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह, ये चित्र बनाने को आता है। ऊर्जा प्रवाह का चित्र बनाइए तो नीचे आपको इसमें आप ये जड़ है वगैरह हो जाएगी, इसकी मिट्टी नीचे मिट्टी हो जाएगी। ये ऊर्जा प्रवाह का चित्र। अब एक क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप 1.1। क्रियाकलाप 1.1 पेज 3। पेज 3 पर क्रियाकलाप 1.1। एक में आप एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए। एक को अंधकार में 72 घंटे के लिए रखिए, दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों को पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। अब इस गमले को अंधकार में रखा था, 3-4 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। पुनः पत्ती में आयोडीन परीक्षण कीजिए और अपने परीक्षण को नोट कीजिए। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में लाल भूरे अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन करते हैं, ढक लेते हैं पत्तियों में प्रकाश लगने से। हाँ, तो इस क्रियाकलाप में ये बताया गया है कि गमले को जब आप रखेंगे, कहाँ रखेंगे? अंधेरे में। कहाँ रखेंगे? अंधेरे में। अंधेरे में रखेंगे तो इसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, तो इसमें भोजन निर्माण की क्रिया नहीं होगी, तो इसमें आयोडीन का परीक्षण नहीं लगेगा। और जो पौधा सूर्य के प्रकाश में, जो पौधा सूर्य जिसको सूर्य का प्रकाश मिलेगा उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो आयोडीन परीक्षण करने पर जब हम पत्ती में जब आयोडीन परीक्षण करेंगे, क्या करेंगे? आयोडीन को ड्रॉपर की सहायता से हम इसमें डालेंगे तो वो नीला हो जाएगी। कैसी हो जाएगी पत्ती? नीली हो जाएगी। पत्ती नीली रंग की हो जाएगी, नीले रंग। आयोडीन परीक्षण। तो ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है। क्या है? प्रोजेक्ट वर्क आपका ये जुलाई का। तो आपका जुलाई का प्रोजेक्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अध्ययन। इसका प्रश्न रहेगा, प्रश्न मिला है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अध्ययन करना। ये आपका प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अध्ययन करना। इसको आप इस तरह से आप लिखेंगे और आप इसमें चित्र देखेंगे, चित्र दिया है क्या, ये चित्र बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद
ये हो गया स्वपोषण, विषम पोषण। इसके अलावा विषम पोषण में यहाँ आप देखेंगे कि मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं, मतलब दूसरों से भोजन प्राप्त करना विषम पोषण प्रणाली कहलाती है। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ आप अंडरलाइन कर लेना, ये अमरबेल का पादप, आप पुस्तक में यहाँ अंडरलाइन करेंगे अमरबेल का पादप। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोपित होते हैं। किसी भी पौधे पर अमरबेल की जो बेल है वो लिपट जाती है और वो उस पौधे में सती क्रिया द्वारा उसमें अपने हुक को फंसा देती है और उस पौधे से वो भोजन को ग्रहण करती है। तो अमरबेल स्वयं भोजन नहीं बनाती। हाँ, ऐसे एक पौधा है घटपर्णी, ये कीटभक्षी पौधा है। घटपर्णी क्या होता है? कीटभक्षी या घटपर्णी, कीटभक्षी पौधा, पिचर प्लांट इसको बोलते हैं। घटपर्णी जैसा इसका चित्र वैसे पिचर प्लांट इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पिचर प्लांट। पिचर प्लांट क्या होता है ये? इसमें जो इसकी जो पत्तियां होती हैं, ये जो पत्ती इसकी है, पत्ती ये जो है वो आगे जाके कलश के शेप में हो जाती है और इसमें एक जो उसका ढक्कन रहता है इस तरह, और इसके अंदर ऐसे से आड़े रोए रहते हैं और इसके अंदर एक तीव्र रस भरा होता है, एसिड होता है। जब इसकी रस की खुशबू से जब कीड़े यहाँ पर आते हैं, इसमें अंदर जाते हैं, तो वो इस रोए के बीच में फंस जाते हैं और उनका यहाँ पर पाचक रस में पाचन हो जाता है। इस प्रकार ये जो पौधा है वो कैसा है? कीटभक्षी पौधा। कैसा पौधा है ये? कीटभक्षी, इसे कीटभक्षी पौधा कहते हैं। ये भी विषम पोषण का प्रकार है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं ये पौधे की पत्तियों का जो अग्रभाग है वो घड़े के आकार का हो जाता है और इसका जो प्रकांड है वो ढक्कन के समान करती है। जैसे इसमें कीड़ा जाता है, ढक्कन बंद हो जाता है और वो रोए में कीड़ा फंस जाता है और उसकी जो पाचक रस भरा है इसमें उसका पाचन हो जाता है। इस प्रकार ये कीटभक्षी पौधा, इसको भी आप पढ़ लेंगे। इसके बाद है मृतोपजीवी। मृतजीवी, कीटभक्षी के बाद है मृतजीवी। मृतजीवी क्या होते हैं? अब ऐसे भी जीव होते हैं कि जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन करते हैं। वर्षा के दिनों वृक्षों को सड़ी गली पत्तियां, टहनियां, तनों, छाल, छाते के समान संरचना के गुच्छे आपने कोकरमुत्ता देखा हुआ है। कोकरमुत्ता बोलते हैं जिसको, आजकल मशरूम जिसका उपयोग की बहुत अधिक अच्छे में उसमें प्रोटीन होता है, इससे उसका उपयोग लोग भोजन में करते हैं। इसकी जो अच्छी किस्में हैं, सभी किस्मों का उपयोग नहीं करते हैं, कुछ किस्में इसकी जहरीली होती हैं, लेकिन जो अच्छी किस्में होती हैं मशरूम का, उनका भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये कहाँ उगता है? सड़ी गली चीज़ों में, सड़े पदार्थों में ये गुच्छे के रूप में उगते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सड़े हुए पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे ये क्रियाकलाप दिया है। क्रियाकलाप 1.2, डबल रोटी का टुकड़ा लेकर जल में भिगो दें, इसमें नम या उष्ण 2-3 दिन के लिए रख दीजिए, रखा रहने दीजिए। इस पर रोए जैसी संरचना दिखाई देती हैं। आप देखेंगे कि आप ब्रेड को थोड़ा सा गीला करके रख देंगे तो ब्रेड में फफूंद लगाती है। आपने अक्सर देखा होगा घरों में अगर कोई चीज़ रखी हुई तो उसमें फफूंद हो जाती है। तो ये सड़े गले पदार्थों की होने वाली संरचनाएँ होती हैं। ये संरचनाएं सफ़ेद, हरे, भूरे या अन्य धब्बों के रूप में दिखाई देती हैं। इन्हें आवर्धक लेंस में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अवलोकन कीजिए तो इनमें आप धागे के समान संरचनाएं आपको दिखाई देती हैं। ये क्या है? ये जीव फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली विधि भिन्न प्रकार से होती है। ये मृत विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर पाचक रसों का स्राव करते हैं। यहाँ से आप अंडरलाइन करेंगे, पाचक रसों का स्राव करते हैं जिससे विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं।
तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। तो ऐसे चीजें कहलाती हैं मृतोपजीव। इस प्रकार की पोषण प्रणाली इसमें जीव किसी मृत, यहाँ से मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से तत्व प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी पोषण कहलाते हैं। ये मृतोपजीवी हो गया। आज आप इतने ही पढ़ेंगे, ये थोड़ा और दिया है। कवक, फंजाई, अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। जो कवक फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं? चमड़े, कपड़े, गीला कपड़ा, पुराना, बारिश में आप देखेंगे तो यह ज़्यादा क्रिया होती है। तो कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा की ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अनुपयोगी हो जाता है। देखिए लकड़ियाँ वगैरह बाहर पड़ी होती हैं तो वो सड़ जाती हैं बारिश के दिनों में। क्यों? क्योंकि उस पर फंजाई, कवक ये वृद्धि कर जाते हैं और वो अपना भोजन उससे प्राप्त करते हैं, तो अपना रस छोड़कर उसको सड़ाते हैं, जिससे वो लकड़ी गर्मी में तो नहीं सड़ती है, लेकिन वही लकड़ी बारिश में पड़े पड़े पूरी सड़ जाती है कवक के कारण, कवक और फंजाई के कारण। इस प्रकार सामान्य कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। कवक ये किसी जैव पदार्थ उत्पाद पर बैठते हैं तो नम एवं उष्ण हो तो वो अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। जैसे फंजाई का ऐसी कवक है, वो कवक के बीज जिस जगह स्थान पे पड़ते हैं तो वहाँ पर वो अंकुरित हो जाते हैं, होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? हम कैसे बचाते हैं? हम चीज़ों को गीला होने से और नमी से इसीलिए बचाते हैं। एक चीज और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं। अभी अपन ने पढ़ा, देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा? स्वपोषण, जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ये स्वपोषण, और जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं वो विषम पोषण, और जो विषम पोषण में भी जो अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं वो मृतोपजीवी कहलाते हैं। और कुछ अपना जीव जैसे कीट भक्षी पौधा, ये अपना जीव दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। किससे? कीड़ों से। कीड़ों के उसमें पत्ती का जो कोना होता है घड़ा बना लेता है और उसमें कीड़ा चला जाता है तो उसका पाचक रस के द्वारा पाचन हो जाता है और वो पौधे को भोजन के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है? मृतो कीट भक्षी के पादप कहलाते हैं, फीचर प्लांट। फिर अपन ने पढ़ा कवक, फंजाई, कोकरमुत्ता वगैरह, ये भी क्या है? सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन करवा। अब ये एक आप चीज़ पढ़ेंगे यहाँ, सहजीविता। अब ये सहजीविता क्या है? कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास और पोषण का बंटवारा आपस में करते हैं, इसे सहजीविता संबंध कहते हैं। उदाहरण, कुछ कवक पौधे की जड़ों में रहते हैं। कुछ कवक जो होते हैं पौधों की जड़ों में रहते हैं तो जड़ में उनको आवास मिल जाता है ना। और वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में जल और पोषक के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्षों के लिए संबंध को विशेष लाइकेन कहे जाने वाले जीव में दो भागीदार होते हैं, एक शैवाल होता है और दूसरा कवक। लाइकेन कहलाते हैं, एक शैवाल होता है और दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, समझ रहे हैं आप? शैवाल में क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल रहेगा तो वो ग्रीन रहेगा तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, मतलब उसमें भोजन बनेगा। जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, तो कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल उसकी प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। समझ गए आप? कौन कौन साथ साथ में रहते हैं? लाइकेन कहने वाले में शैवाल और कवक। शैवाल में क्लोरोफिल होता है, वो भोजन बनाता है। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, भोजन नहीं बनाता है। तो शैवाल कवक को भोजन प्रदान करती है, सहजीविता कहलाती है। इतना आप पढ़ेंगे पेज नंबर 7 तक, ये आप 1.5 तक आपको यहाँ तक पढ़ना है। यहाँ तक समझ गए? इतना आपको पढ़ना है, रीडिंग करना है, समझना है इसको अच्छे से। ये 1 2 3 4 5 5 और ये 6 और ये 7,
यहाँ तक आप पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में आगे का कोर्स कराएंगे।